50% वो दे दिया ST SC OBC को आरक्षण, 10% दे दिया EWS का और 40% दे दिया ओपन फॉर ऑल। आने वाला पीढ़ी का बात है। आज हमको नई नौकरी मिलेगा वो चलेगा, हम किसी तरह कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरा आने वाला बच्चा का क्या होगा। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अभी छात्रों द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया है 60-40 के विरोध में। तो आइए पूछते हैं दादा, सबसे पहले तो जोहार। आपको भी जोहार। और आप जिस तरह से झारखंडियों का मुद्दाओं को लेके आप जगह जगह में जाके झारखंड हित और उसका जो सरकार का जो गलत नीति है, जिस चीज़ों को आप दिखाते हैं सोशल मीडिया में, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। कल हम लोग का मुख्यमंत्री आवास का घेराव था। मुख्यमंत्री आवास घेराव में छात्र तो छात्र है, वो पढ़ाई करते हैं और नौकरी चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। तो झारखंड में जो झारखंड सरकार के द्वारा जो गलत नीति बनाया गया है, जैसे कि अभी स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है। जब 60-40 ये है क्या? 60-40 का 60-40 में क्या है, देखिए 50% वो दे दिया ST SC OBC को आरक्षण, 10% दे दिया EWS का और 40% दे दिया ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल मैंने देश का कोई भी नागरिक आके यहाँ फॉर्म भर सकता है। क्या है, हर स्टेट का जो निर्माण हुआ है उस स्टेट का विकास के लिए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए, जैसे झारखंड का निर्माण हुआ, अब झारखंड को कैसे विकास करना है उसके लिए जिला बनाया गया। जिला बनाने के बाद उसको प्रमंडल में बनाया गया। प्रमंडल के बाद प्रखंड बनाया गया, ताकि ग्राउंड लेवल पर योजना जाए और उस क्षेत्र का विकास हो सके। तो अगर झारखंड बना झारखंडियों के लिए, तो वहाँ पे 40% सुविधा बाहरी लोग को हम क्यों देंगे। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं होगा कि झारखंडी कौन है, बिना नियम का, बिना नीति का आप कोई भी वैकेंसी या कोई भी नीति निकालते हैं वो गलत है। फिर हमारा लोग को कहाँ से मिलेगा। अभी वैकेंसी निकला हुआ आपका, ये क्या बोलते हैं, झारखंड लेब असिस्टेंट का, उसमें लिखे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस करके भरवा दे रहा है। तो बिना नीति नियम का अगर आप वैकेंसी निकालें तो हमारा लड़का कैसे जाए। आज 23 साल से हमारा झारखंड छिल रहा है, ना यहाँ के लड़काओं को रोजगार मिल रहा है, ना यहाँ पे लड़काओं को नौकरी मिल रहा है। कल सरकार ने छात्रों को मारा, क्या छात्र आतंकवाद है। अपना हक अधिकार के लिए अगर आपसे आग्रह कर रहा है, नैतिकता के साथ, संविधान के साथ, नियम कानून के साथ, जिस तरह से हर कोई अपना मांग को रखता है और अपने मांग को लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करता है, उसी तरह से छात्रों ने भी कल मुख्यमंत्री का आवास को घेराव करके मांगने का कोशिश किया। लेकिन इतना निर्दलीय सरकार, आज पता चला कि वो छात्रों के हित में भी नहीं। बीजेपी ने भी मारा, JMM ने भी मारा, तो किस पे हम लोग विश्वास करेंगे। लास्ट में हम लोग को तो रोड में, सड़क में आना ही होगा, क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी का बात है। आज हमको नई नौकरी मिलेगा वो चलेगा, हम किसी तरह कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरा आने वाला बच्चा का क्या होगा। फिर आप झारखंड बनाए किस लिए। जिस प्रकार से कल जो विधानसभा घेराव में पुलिस प्रशासन स्टूडेंट को मारा है, सुनने में आया है कि चोट भी लगा है, बहुत सारे छात्रों को चोट लगा है। शायद आप भी गए होंगे, मीडिया में भी गया, कम से कम 1000+ लड़काओं को चोट लगा है, माथा फटा है। बताइए ये कितना गलत नीति है सरकार का। एक छात्र जो अपना हक अधिकार के लिए, जो अपना नौकरी के लिए आपके पास गया है, आप उसको मार रहे हैं। अब बताइए, आप ही खुद बोलते हैं कि 60% युवा देश में है, देश तरक्की करेगा। क्या यही तरक्की करेगा। आप युवा को मारिएगा। जब युवा को मारिएगा तो बेबस होकर युवा क्या करेगा, आंदोलन ही करेगा। कल हम लोग झारखंड को बंद कर रहे हैं और आग्रह हम लोग किए हैं। आज पूरा मशाल जुलूस के साथ मार्केट में जाके बोल कि झारखंड हित में आप लोग एक दिन झारखंड को बंद कीजिए, अपने दुकान को बंद कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य का बात है। हम आज रोड में निकले हैं तो किसके लिए निकले, सबके लिए, झारखंड के हर एक बच्चों के लिए निकले। हम स्पेशली अपने नौकरी के लिए थोड़ी ना निकले हैं, पूरे झारखंड के बच्चों के लिए। जो भी आज जगह जगह पूरे झारखंड में आज जो लोग निकले हैं, किसके लिए निकले, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, झारखंड के लिए, ताकि झारखंड का विकास हो, झारखंड का एक अलग पहचान हो। क्योंकि झारखंड में 40% खनिज संपदा है और आज भी पिछड़ा हुआ। क्यों, इसको सरकार को जवाब देना होगा। और अब छात्र पूछना स्टार्ट कर दिया है, अब झारखंड सवाल करना स्टार्ट कर दिया है। अब सरकार को झुकना पड़ेगा और अच्छा नीति बनाना पड़ेगा। नहीं तो सरकार तो बोल रही है कि हम स्टूडेंट के हित में नियोजन नीति बनाएंगे, लेकिन फिर भी छात्र जो है सड़कों पे उतर रहे हैं। वही तो बात है ना, सरकार बोलता है झारखंड खतियानों का, रैली निकाल रहे हैं, जगह जगह पे सभा कर रहे हैं, जोहार यात्रा निकाल रहे हैं कि झारखंड झारखंडियों का। आप बोल सब कुछ रहे हैं,
लेकिन नीति और नियम कहाँ बना? आप एक सभा में बोल दे रहे हैं कि 1932 खतियान लागू होगा, बाहरियों को हम नहीं लूटने देंगे। अरे ये सब नियम कहाँ बनता है? विधानसभा में बनता है ना। अब विधानसभा में पारित कीजिए, हम देखेंगे ना कौन विरोध करेगा। आप बोलते हैं कोर्ट पे निरस्त कर, क्यों नहीं निरस्त करेगा? आप जनगणना किए नहीं उसे, और क्या बोलते हैं सेंट्रल को आप भेज दिए कि 27% नहीं करेगा। आप जनगणना कीजिए। आप जैसे आरक्षण नीति जैसे दिए हैं कि 7 जिला में ओबीसी 0, कैसे 0? आप कैसे जान गए 0? इसका मतलब आपके पास डाटा नहीं है। आप किस आधार पे आरक्षित कर रहे हैं? आप जनगणना कीजिए ना, डाटा लीजिए, डाटा के आधार पे आप कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप बिना डाटा के अगर कोई नीति नियम लाइएगा तो उसका विरोध छात्र करेगा, क्योंकि झारखंड आज 23 साल से चल रहा है। कल तथा सीएम आवास घेराव में कुछ छात्रों को, जो छात्र नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कुछ मिनटों तक रखा जाता है, कुछ घंटों तक रखा जाता है। देखिए बहुत ये मैंने सरकार का यह बहुत गलत नियम और गलत तरीका का व्यवहार किया स्टूडेंटों के साथ। बताए रात का 2 बजे, हम भी रात में जगे हुए थे कि कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा। रात का 2 बजे आप किसी चौराहे में छोड़ दे रहे हैं, ये कहाँ तक नैतिकता का बात है? आप सुबह छोड़ देते हैं। और जहाँ तक हम लोग भी आंदोलन करने का बात किए थे, और जयराम महतो जी भी बात रखे थे कि अगर स्टूडेंटों को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग संविधान तरीके से जहाँ भी स्टूडेंटों को कैद किया गया है वहाँ पे हम लोग भी जाएंगे और संवैधानिक तरीके से हम लोग भी जेल में घुसने का काम करेंगे, हम लोग भी जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार ने छोड़ा स्टूडेंटों को, लेकिन ये गलत किया कि 2 बजे रात में नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि लोग बाहर से भी आए थे, 24 जिला से आए थे, वो कैसे कहाँ जाते हैं? और उसमें महिलाएं भी थे, जैसे और भी क्रांतिकारी लोगों ने बयान भी दिया कि महिलाएं भी थी उसमें। अब महिलाओं को 2 बजे रात में अब सड़क में छोड़ देने, ये गलत है। लास्ट सवाल दादा, छात्र कैसा नीति चाहते हैं? देखिए झारखंड हित में नीति बने। देखिए C और D ग्रुप का चल रहा है हमारा, तो 90% झारखंडी का, 10% बाहरी का, जैसे अदर स्टेट। अब देखिए कोई भी नियम नीति बनता है तो देखिए कभी कभी सरकार बोलता है छत्तीसगढ़ में ऐसा नियम बना है, बंगाल में ऐसा बना है। अरे जब आप देख रहे हैं कि वहाँ पे नियोजन नीति हो चाहे स्थानीय नीति हो किस तरह बन रहा है, तो आप भी अपने झारखंड के लिए बनाइए ना, खतियान आधारित बना दीजिए। उसके बाद क्या है कि आप जनगणना कर दीजिए, जनगणना के अनुसार से आप आरक्षण ला दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और कोर्ट भी कभी नहीं खारिज कर सकता उसको। बहुत बहुत धन्यवाद दा। जैसा कि आप देखें, विस्थापित नेता टेकलाल जी, जो कि भाषा को लेकर और आंदोलन को लेकर इनका अहम भूमिका रहा है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए हैं भाषा और खतियान को लेकर। तो इनसे अभी बात हुई और इन्होंने अभी मसाल जुलूस निकाला, और कल झारखंड बंद है, तो सबको झारखंड बंदी में सपोर्ट करना है। हम पूरे झारखंड वासियों जो दुकान चलाते हैं और जो भी व्यवसाय करते हैं, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप कल झारखंड को बंद रखिए, ताकि सरकार का आँख खुले और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कल का बंदी को हम बोलेंगे कि इस पूरा झारखंड के लोग समर्थन करें और सरकार का आँख खोलने का काम करें। चलिए, अभी हमारे एक बड़े बुजुर्ग यहाँ सामने खड़े हैं, आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। दादा, मसाल जुलूस निकाले आप लोग, क्यों निकाले मसाल जुलूस? सरकार के विरोध जताते हुए हम लोग निकाले हैं। क्यों सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? उनका नीति के खिलाफ हम लोग हैं। नीति के खिलाफ है? हाँ। क्या नीति के खिलाफ है दादा? 60-40 नहीं चलेगा, 90-10 चलेगा। 90-10 चलेगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दा। कहाँ से है दा आप? अमराटान बस्ती। क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद महतो विस्थापित है। विस्थापित नेता है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।